नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं धनु राशि का राशिफल 10 अक्टूबर 2025 का। आपके भाग्य में मिश्रित फल मिलने जा रहा है। आइए जानते हैं। लग्नेश चतुर्थेश का स्वामी बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में कर्क राशि में उच्च का बैठा है। हंस नामक योग भी बना रहा है। गुप्त विद्याओं में रुचि देता है। आपको लंबी आयु प्रदान करता है। अष्टम भाव से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दूसरे धन भाव पर पड़ रही है। वसीयत, बीमा या अन्य अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। आपको ससुराल पक्ष या जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ हो सकता है। अष्टम भाव से बृहस्पति की नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिल सकता है और उसे माँ का स्नेह कम मिल सकता है। अष्टम भाव से बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव विदेश यात्रा को दिखाता है। व्यय हानि का भाव है। व्यक्ति को विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। विदेश में जाकर भाग्योदय हो सकता है। अन्य कारणों से खर्चों में वृद्धि हो सकती है। धार्मिक परंपराओं को मानने वाले हो सकते हैं। दूसरे तीसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह चौथे भाव में सुख भाव में बैठा है। जातक को घरेलू शांति बनाए रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों से अक्सर घर से दूर जाना पड़ सकता है। द्वादश भाव पंचम भाव का स्वामी मंगल ग्रह एकादश भाव में बैठा है। एकादश भाव लाभ इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव व्यय हानि का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है। एकादश भाव में मंगल बैठा है। एकादश भाव से मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे धन भाव पर पड़ रही है। धन लाभ तो होगा, पर वाणी में कठोरता हो सकती है। एकादश भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ सकता है या संतान के दूर रहने का संकेत करता है। एकादश भाव से अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे का भाव है। व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित कर्ज लेना पड़ सकता है या संतान से संबंधित भी कर्ज लेना पड़ सकता है। सप्तम दशम भाव का स्वामी बुध ग्रह बादकेश होकर द्वादश भाव में बैठा है। मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी से असंतुष्ट रह सकता है। एकादश भाव छठे भाव का स्वामी शुक्र ग्रह दशम भाव में कन्या राशि में नीच का होकर बैठा है। मारक और नीचस्थ होने के कारण शुभ फलों में कमी हो सकती है। लाभ इच्छा पूर्ति में कमी हो सकती है, जैसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद पाने के लिए आपको बहुत सारी बाधाओं और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ही आपको सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद मिल सकता है या सफलता मिलती है। नवम भाव में सिंह राशि में केतु बैठा है। जातक के भाग्य में कहीं तक पिता का सुख नहीं मिलता। तीसरे भाव में राहु बैठा है।
पराक्रम, साहस, शक्ति को दिखाता है। विषम परिस्थितियों में लड़ सकता है। नवम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है। एकादश भाव लाभ भाव में बैठा है। लाभ तो सदैव होता रहेगा, पर कहीं तक भाग्य कमजोर हो सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी अष्टोत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करें। व्यापार के क्षेत्र में लाभ या उन्नति हो सकती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।